हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश पांडे और मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल MIT मैथ्स अकेडमी में। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को देखा है। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Heating effect of electric current है ना। इस इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट आपका टर्म होगा, इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इसको समझते हैं। आप देखते होंगे यदि कोई घर में एक बल्ब है, मुझे बल्ब है, उसको बहुत देर तक आप चला के रख दीजिए, 6 घंटे 7 घंटे, क्या वो हीट हो जाता है। एक आप देखते थे आयरन 5 मिनट, विद इन 1 मिनट में हीट हो जाता है ना। ऐसा क्या होता है कि वो हीट हो जाता है? तो क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या अप्लायंस या फिर कह सकते हैं कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि वहां का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा होता है हीट एनर्जी में, ठीक है ना। और इसी इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, whenever electric current is passed through a conductor, it becomes hot after some time, है ना। It means the electrical energy is converted into heat energy, and this effect is known as heating effect of electric current। मतलब क्या होता है कि जब किसी सर्किट में किसी कंडक्टर में हम कुछ देर तक यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो देख पाते हैं कि वो कुछ देर बाद हीट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो रहा होता है आपका हीट एनर्जी में, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने बहुत सारा एप्लायंसेस देखा होगा, जैसे फैन को आप देख सकते हैं। फैन क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में चेंज करता है। तो ये जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने का जो फिनोमेना है, इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीट क्यों प्रोड्यूस होता है? हाउ हीट इज produced in a conductor, या फिर by how it produced by electric current। कि कैसे हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट से। तो क्या होता है कि यदि किसी सर्किट में हम अधिक से अधिक चार्ज इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएं 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में,
तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोलाइजन होने लगता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो वही इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन जो है आपको देता है हीट। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं द ग्रेटर ऑफ electron pass through a conductor per second, comma greater the collision, है ना। यदि वहां पे ग्रेटर कोलाइजन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर हीट प्रोड्यूस। जितना अधिक कोलाइजन होगा उतना अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि किसी भी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, एक सेकंड में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को यदि पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलाइजन होगा। यदि कोलाइजन होता है तो फिर क्या होगा, जितना अधिक कोलाइजन होगा उतना वो हीट अधिक प्रोड्यूस करेगा। समझ गए आप? जब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा हीट, यानी कितना हीट प्रोड्यूस होगा किस पे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। ओके, यानी बात करते हैं हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज, इसका पहला पॉइंट पूछा, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा किसी रेजिस्टर में वो डिपेंड किस पे करेगा। ठीक है, तो जो पहला डिपेंड करेगा इज डायरेक्टली proportional to the square of electric current pass through the conductor। यानी कि हम कह सकते हैं जो हीट एनर्जी होगा, यानी कि जो H होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के स्क्वायर का। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। डायरेक्टली proportional to the resistance of given जो हमारा रेजिस्टर दिया रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके गिवन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं H जो होगा ये होगा, एंड थर्ड पॉइंट होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the time for which electricity pass। यानी जो H होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P का। देखिए इस तीनों रिलेशंस में से एक निकल के आता है, एक नया रिलेशन जिसको हम लिख सकते हैं H जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर का और R का और T का।
और इसी लॉ को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट ना। इन फैक्टर्स पे काम करता है, यानी जो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, एंड सेकेंड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस कितने समय तक उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है। अब देखिए, आप जब मैंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इट मींस क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है आपका हीट एनर्जी में। तो एक टर्म आप यहां पे देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, भाई ये किस चिड़िया का नाम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो जितना काम हो रहा होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। यस जी बिल्कुल। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट in electric circuit is called electric energy। जी बिल्कुल। The total work done by a current in an electric circuit is called as इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस से एक फॉर्मूला निकाला था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है आपका वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट ना। यानी हमने देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहां से आप वर्क डन को ड्राइव करना चाहें तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। आपको मैंने बताया था सबसे पहले जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज ए बराबर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक होता है इलेक्ट्रिक करंट वो होता है चार्ज अपॉन टाइम का। तो आप यहां से चार्ज बराबर लिख सकते हैं आई टी, और इस क्यू का वैल्यू को आप यदि यहां पे पुट करें तो आपको मिल जाएगा वी आई और टी। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, क्योंकि आप जब न्यूट्रल्स बना रहे होंगे तो बहुत सारी जगह पे इसे यूज होंगे इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो बन के आता है ये आपका आता है W इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। हम चाहे इस V को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। तो चलिए इस यहाँ पे हम लिखते हैं फिर क्या, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर करते हैं क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर और टी, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम आई को भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे आई है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देख सकते हैं V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ पे आई बराबर V अपॉन आर हो गया, तो आप इस पे पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू V अपॉन आर इंटू टी, यानी कि V स्क्वायर अपॉन आर और टी। आपको यदि कहीं पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे और रेजिस्टेंस दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं। आपको यदि कहीं पे करंट दिया रहे, रेजिस्टेंस दिया रहे, टाइम दिया रहे, उससे भी वर्क डन निकाल सकते हैं। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया रहे तो भी आप उसमें वर्क डन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था W के वर्क डन का 3 फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह पे यूज होने वाला है।
आपको मैंने बोला कि न्यूमेरिकल्स का एक अलग आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं एक नया टर्म इलेक्ट्रिक पावर, है ना। पावर हम लोग बोलते हैं ना आपके पास कितना पावर है, उसके पास कितना पावर है, तो इलेक्ट्रिक के पास कितना पावर होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, वो होता है द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यस, the rate at which work is done, the rate at which work is done by a electric current, by a किसके द्वारा, by a electric current is called as इलेक्ट्रिक पावर, है ना। यानी कि यहाँ पे पावर की बात हो रही है, यानी कि आप कितना वर्क करा रहे हैं कितने टाइम पे, यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, P निकल के आएगा फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। और आपको मैं बता दूं कि यदि SI यूनिट ऑफ पावर की बात करें, SI यूनिट ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा ये हो जाएगा वॉट, जिसको W से डिनोट किया जाएगा। वर्क डन को भी W से, इसको भी W से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पावर होगा ये होगा W अपॉन T, और अपने अभी जस्ट निकाला था ये जो पावर है W बराबर है ये VI T और ये अपॉन T, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगा जो P होगा ये VI के इक्वल होगा कि नहीं। ये इसके इक्वल होगा। अब फिर इसी तरह इसको ड्राइव कर सकते हो, देखिए V है, I है, वेरिएबल है ये, तो V बराबर क्या होता है IR, है ना। तो यहाँ पे हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं हम फिर से V की जगह I है तो I स्क्वायर R, है ना। तो इसको भी आप रख लो, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। जहां पे मैं बॉक्सेस बना रहा हूं वो फॉर्मूला है, आप इसको देखते जाए। मैंने यहाँ पे बोला P बराबर VI और P बराबर I स्क्वायर R। और फिर यदि हम देखें, यदि हम I को रिप्लेस करना चाहें तो क्या होगा, I बराबर क्या होता है V अपॉन R, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, राइट ना, V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। आप यदि आप यहाँ से रिप्लेस करना चाहेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं आई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R, और यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपका P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। बिल्कुल, ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा एंड ये आपका तीसरा। तो ये थे आपके यहाँ पे इंटरलेशन बिटवीन पोटेंशियल पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल पावर, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप इतना यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप घर में देखते हैं, आप बिजली जलाते हैं तो क्या आता है, मीटर लगता है घर के, मीटर में kWh लिखा रहता है ना, किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई 1 किलोवाट का अप्लायंस आप यदि 1 घंटे तक जला के रखते हैं, उसको वर्क कराते हैं, तो वो होता है आपका किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा इसका, kWh। ठीक है, K स्मॉल, W कैपिटल एंड H। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखना चाहते लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी, consumed by a electrical energy consumed by a electric appliance, electric appliance या device of power 1 kilowatt for 1 hour, ठीक है, is called 1 kilowatt hour। ठीक है, and the electric energy consumed by a electric device of power 1 kilowatt for 1 hour is called 1 kilowatt hour। यानी कि यदि आप कोई 1 किलोवाट का डिवाइस को 1 घंटे तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करा रहे होते हैं तो आपका होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या होता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1000 वाट, और 1 आवर बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड। यदि इसको देखें, ठीक है, और वर्क इनटू टाइम क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर इतना। यानी यदि इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके देखें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5, है ना, 10 की पावर 5, ये डेसिमल लगा देते 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, है ना। इतना आपका ये वर्क डन होगा यहाँ पे 1 किलोवाट में, ये इतना होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको पढ़ाया द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसमें देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। हमने यहाँ पे देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन देखा हमने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसका न्यूमेरिकल्स कराने हैं, फिर इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा आपके पास। आप हमारे साथ बने रहें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ। हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को लेकर।